दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से छठ पर्व के लिए बिहार झारखंड लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। दुर्ग से पटना, हैदराबाद से बरौनी और गोंदिया से पटना के लिए छठ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो धनबाद और बोकारो होकर गुजरेंगी। योगी सरकार में डिजिटल शासन नीति को नई दिशा, सुशासन मॉडल में डिजिटल प्रशिक्षण से परिवर्तन, डिजिटल प्रशिक्षण से बढ़ी अफसरों की कार्यकुशलता, सरकारी सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही को नया आयाम, नई तकनीकी और पारदर्शी शासन पर है विशेष जोर। देहरादून में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खबर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने प्री ट्रेनिंग के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसओपी जारी की। युवाओं को अग्निवीर भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। रायबरेली में ढोकला में कीड़ा निकलने से मचा हड़कंप। कस्टमर ने वीडियो बनाकर किया वायरल। फूड विभाग से शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं। शहर के सुपरमार्केट में है नरेश स्वीट्स। रायबरेली में झाड़ फूक के नाम पर 3rd डिग्री देने का मामला। पुलिस ने आरोपी बाबा सुरेश पासवान को पकड़ा। बाल पकड़कर पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने कहा वायरल वीडियो 2 साल पुराना है, फिर भी आरोपी का कृत्य क्षमा योग्य नहीं। गदागंज थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का मामला। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले आसिम वकार। तेजस्वी यादव पर आसिम वकार ने हमला बोला। आसिम वकार ने कहा 4%, 6%, 2% वालों से कह रहे डिप्टी सीएम बना देंगे। 18% मुसलमानों से कह रहे हो तुमको बीजेपी से बचाएंगे। अब हम मुसलमान यादवों को बीजेपी से बचाएंगे। मुस्लिम खुद डिप्टी सीएम बनने की तैयारी कर चुका है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह ने कहा बिहार में हमारा चेहरा नीतीश कुमार। बिहार की जनता जंगल राज नहीं भूली। लखनऊ में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। इमरान मसूद ने कहा मैंने जिन्ना का विरोध किया। जिन्ना ने भारत का बंटवारा किया था। पीओके में हमारी सेना घुस गई, झंडा फहराया, लेकिन सेना को वापस बुला लिया गया। अमेरिका कभी हमारे साथ कभी नहीं रहा। रूस से संबंध खराब तो देश के लिए बेहतर नहीं। दिवाली के बाद लखनऊ से लौटने वालों की भीड़। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। हवाई किराया आसमान पर, टिकट कई गुना महंगा। यात्रियों को ट्रेनों में भी मिल रही लंबी वेटिंग। इटावा में सपा विधायक प्रदीप यादव का बयान। प्रदीप यादव ने कहा ओपी राजभर हल्की बात करते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। अंबेडकर नगर में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान। सपा विधायक रामचल राजभर पर बोला हमला। बिना नाम लिए रामचल राजभर को बताया राक्षस। जूते से मुंह पर मारने की राजूदास ने कही बात। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला मनुष्य नहीं होता। मुरादाबाद में मदरसे में 8वीं की बच्ची से मांगा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे पर बड़ा आरोप। चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ ने एसएसपी को दी तहरीर। अगली कक्षा में प्रवेश से पहले वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा। विरोध करने पर अभद्रता मदरसे से निकालने की धमकी। लखनऊ में पटाखों के शोर से खूंखार हुए कुत्ते। अस्पतालों में डॉग बाइट के मामले बढ़े। सामान्य दिनों की अपेक्षा दोगुना इजाफा। 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीज बढ़े। लोक बंधु अस्पताल में 264 मामले आए। बलरामपुर अस्पताल में 265 मामले आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद सिविल में 173 केस आए। संयुक्त चिकित्सालय आलमबाग में 16 मामले। बरेली में तौकीर रजा के खिलाफ बहू ने खोला मोर्चा। खानदान की बहू रह चुकी निदा खान आई सामने। निदा खान ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। निदा खान बोली तौकीर उसके संगठन की सोच तालिबानी। निदा ने मौलाना तौकीर पर गंभीर आरोप लगाए। निदा ने कहा तौकीर को उसके कर्मों की सजा मिल रही। तौकीर की वजह से तमाम मुस्लिम बर्बाद हुए। तौकीर की गिरफ्तारी से हमें धमकी मिल रही। अनजान नंबरों से फोन पर दी जा रही धमकी। बागपत में अभिनेता श्रेयस तलपड़े पर केस दर्ज। श्रेयस आलोकनाथ समेत 22 पर केस दर्ज। 5 करोड़ की ठगी के मामले में केस दर्ज। जिले के 500 से अधिक लोगों से ठगी की गई। 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया। 1 साल से निवेशकों को रकम नहीं मिलने का केस।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आई। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट की तस्वीरें साझा की। एसपी गोयल ने कहा, एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में, जल्द जनता को समर्पित होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पीएम और सीएम बहुत जल्द एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। मेरठ में नाक रगड़वाने वाले निलंबित बीजेपी नेता का वीडियो। कहानी पलटने की कोशिश कर रहा आरोपी बीजेपी नेता कभी सत्यम रस्तोगी को जिम्मेदार बताया तो कभी सत्यम रस्तोगी से मांग रहा माफी। सत्यम को थाने से छुड़ाने का दावा भी किया, खुद को प्रभावशाली बताकर छुड़ाने का दावा किया। बीजेपी नेता ने पूरे रस्तोगी समाज से 2 बार माफी मांगी। रायबरेली में धमकीबाज दलित ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान शिवलाल ने युवक को धमकाया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। राजस्व टीम के सामने ग्राम प्रधान ने दी धमकी। युवक की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। ग्राम प्रधान की धमकी का वीडियो वायरल। हरचंद्रपुर क्षेत्र के जोहवार की का गांव का मामला। आंध्र प्रदेश में बस में लगी आग, 19 लोगों की मौत। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बस में लगी आग, कई यात्री गंभीर झुलसे। अस्पताल में भर्ती कावेरी ट्रेवल्स की बस में अचानक लगी आग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। कहा, महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार के दौरान आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए हैं। अब ये लोग प्रचार के लिए निकले हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। इस बार हम 5 दल साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता ने दोबारा एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ एनडीए जिसमें सूझबूझ से भरा नेतृत्व है, दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। महागठबंधन में अटक दल हैं, लटक दल हैं, भटक दल हैं, झटक दल हैं और पटक दल हैं। बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। अखिलेश ने कहा, मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका जरूर देगी। भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार चुनाव 2025 पर कहा, विकास के साथ धर्म को जानना भी बहुत जरूरी है। जनता भी जान चुकी है कि महागठबंधन का धरातल पर कुछ नहीं है। बिहार का ऊर्जावान विकास तभी होगा जब केंद्र से बड़ा पैकेज आएगा। मैं आने वाले समय में एक भव्य बिहार को देख रहा हूं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। बिहार चुनाव 2025 पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को किया संबोधित और दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तब से हम बिहार के विकास में लगे हैं। बिहार में कानून राज है, सभी क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना और वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। आरजेडी नेता और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वे मौजूदा सरकार से गुस्सा हैं और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, कुछ दिनों में बता दिया जाएगा।